नहीं, वो हिंदू संगठन तमाम महापंचायत करके कह रहे हैं कि हिंदुओं को, लड़कियों को मोबाइल छोड़ के अब लोहा खरीदना चाहिए। अब आप समझिए क्या कहना चाह रहे हो लोग। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं के बच्चे जो है ना लोहा नहीं खरीदेंगे। लोहा खरीदवाने का शौक है तो लोहा खरीदवाएं अमित शाह अपने बच्चों को, लोहा खरीदवाएं प्रधानमंत्री अपने रिश्तेदारों को, लोहा खरीदवाएं इस देश के अंदर शिवराज सिंह चौहान अपने बच्चों को। अब तो हिंदू का बच्चा कलम उठाएगा, अब हिंदू का बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट और इंजीनियर बनेगा, भाजपा के हाथों पागल नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं कि आपकी बातों में आकर आप जैसे चमन लोग जो इस देश के अंदर देश के नौजवान को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश के नौजवान के हाथ में, जहां पर उसके हाथ में कलम, कॉपी और किताब होनी चाहिए, आप उसके हाथ में लोहा थमाने की बात कर रहे हैं। तो लोहा अगर आपको खरीदवाने का इतना ही शौक है तो लोहा खरीदवाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तमाम नेता मंत्रियों को, अपने बच्चों को खरीदवाइए लोहा। इस देश की गरीब जनता की क्यों खरीदेगी, क्यों खरीदेगा हिंदू लोहा? कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए, बहुत मन बढ़ गया इन लोग। अरे तो अगर आपका मुसलमान को बहिष्कार करने का इतना ही शौक है तो भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके शाहनवाज हुसैन को पहले पार्टी से बाहर धक्का देके निकाले, मुख्तार अब्बास नकवी को धक्का देकर निकाले और लोग को निकाले। है सर, है वो अच्छे सच्चे मुसलमान है, देशभक्त मुसलमान है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन से किस्म के मुसलमान थे, बता दीजिए? वो भी देशभक्त थे, ये भी देशभक्त है। अच्छा, मतलब आप एक बात मुझे बताइए, जो इस और एक बात मुझे ये बता दीजिए, इस देश के अंदर जो विपक्ष के जो हिंदू हैं वो कौन से हिंदू हैं? विपक्ष वाले हिंदुओं की तो बातें नहीं हो रही है सर यहाँ तो। आप समझे नहीं ना, मन बढ़ गया मुसलमानों का, हिंदू कहाँ बात हो? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? इस देश के अंदर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करें, चाटुकारिता करें, तो आप इस देश के अंदर सच्चे हिंदू भी हैं, सच्चे मुसलमान भी हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों को जो है विरोध करना शुरू कर दें तो आप इस देश के अंदर सबसे गलत आदमी हो जाएंगे। लगातार हिंदू जो सभाएं कर रहे हैं, लगातार ऐसी जो सभाएं हो रही, हिंदू महासभा में जैसी बातें की जा रही हैं कट्टरवादी लोगों की तरह, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, आज से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर भी एक हिंदूवादी बातें शुरू हुई थी। जिस तरीके से नवनीत राणा सड़क पे उतरी थी, राज ठाकरे सड़क पे उतरे थे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। आज जब बीजेपी की सरकार आ गई तो हनुमान चालीसा ठंडी पड़ गई। या हनुमान जी राजनीति के लिए बने, आपकी राम जी राजनीति के लिए बने? कहाँ है राज ठाकरे? निकलेंगे आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे? कहाँ है नवनीत राणा? घर से बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? सवाल का जवाब दीजिए ना। कहाँ है ये तमाम लोग? आज गायब हो गए। आज इन लोगों का आता पता नहीं है, तो इन लोगों को ढूंढ के लाइए ना। तो मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म इन लोगों का वहीं जागृत होता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है। आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़े, तो वो हिंदू के लिए नहीं बढ़े, सभी के लिए बढ़े हैं। खाली मुसलमान के लिए नहीं बढ़े, खाली सिख या ईसाई के लिए नहीं बढ़े, सभी के लिए बढ़े हैं। क्या ये बोला है सरकार ने कि अगर सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े तो हिंदू को 10 रुपए कम में मिलेगा? मैं आपसे नहीं कहता कि 40 रुपए कम में मिलेगा, क्या 10 रुपए कम में भी मिलेगा? इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। नहीं है ना ऐसा? तो आप इन सवालों का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। लोगों को पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और आपने देखा जिस तरीके से गेहूं पर जिस तरीके से जीएसटी लगी है, ठीक है, तो आप ये सोचिए, ये काम जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। इन लोगों ने क्या काम किया कि गेहूं के ऊपर कितने % जीएसटी आपने उन्होंने लगा दी, उससे कम जीएसटी लगी है हीरो के ऊपर। मतलब हीरा गरीब आदमी खरीदता है और रोटी अमीर आदमी खरीद रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेज भले ही कर वसूला करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन रोटी पे कभी टैक्स नहीं लगा। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया वो कितने गंदे स्तर की, घटिया स्तर की राजनीति करती है। महंगाई केवल मोहित शर्मा के लिए ही है। मेरे लिए तो कोई महंगाई नहीं है। मेरे को क्या दिक्कत है? क्या मैं अच्छी शर्ट नहीं पहनता? क्या मैं अच्छी पैंट नहीं पहनता? क्या मैं अच्छा खाना नहीं खाता? क्या मैं अच्छे होटलों में नहीं रहता? क्या मैं फ्लाइट से नहीं घूमता? मेरे को काहे की महंगाई है? लेकिन गलत सिर्फ इस बात का है, दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है, महंगाई आपको भी नहीं है। तो आप चाहती हैं कि आपको महंगाई नहीं है और मुझे भी महंगाई नहीं है, तो हम तीसरे आदमी की महंगाई को समझे ना। हिंदू सुरक्षित है ना सर, महंगाई का तेल लेने छोड़िए ना, हिंदू सुरक्षित है ना। ये कौन सी लैंग्वेज है? आपके पत्रकार में ये सिखाया जाता है महंगाई जाए तेल लेने? कौन सा तेल लेने? ये सीखते हैं आप? तमाम लोग कह रहे हैं भाजपा के चाहने वाले लोग, सुन लीजिए, भाजपा के चाहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई जाए तेल लेने। सुनाइए कौन से स्टेटमेंट है भाई? कौन से चैनल का स्टेटमेंट है? सुनाइए जरा। अरे वो कह रहे महंगाई है ही नहीं। अरे पहले तेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। दो तरीके से बातें की जाती है कि महंगाई है नहीं और महंगाई जाए तेल लेने। ये क्या है? ये आपको पता है? भाई चुनाव में तमाम लोग कह नहीं रहे थे कि महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, फिर मोदी जी को आना चाहिए। किसने कहा है कि महंगाई जाए तेल लेने? मैं राशिद खान से सवाल पूछता हूँ कि महंगाई जाए तेल लेने। सर आप वीडियो नहीं देखते लोगों के? किसके लिए? वो ओछे स्तर के लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप एक पत्रकार हैं, हम उन्हीं के भाषा कोड किए, मेरी बात थोड़ी भाई, जो लोग कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। फिर वही बात। अब कुछ लोग तो सुन लीजिए, कुछ लोग तो गौमूत्र पीने की बात कर रहे थे, क्या आप पियेंगे? नहीं, हम उनकी बात आप तक तो पहुँचाएंगे, वो लोग पी रहे हैं। मैं तो वो लोग पी रहे थे तो आप पियेंगे? नहीं, हम क्यों पियेंगे?
भाई? कोई अगर गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटेगा तो आप चाटेंगे? अरे मेरा काम है बताना, हम बता रहे हैं आपको। आप क्यों बताएंगे मुझे? हाँ। आप सवाल करेंगे ना। हाँ। आप ये मुझे बताइए, आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि आम जनता कह रही है कि महंगाई से कोई फर्क नहीं है। क्या इस देश के अंदर जब आटे के ऊपर जीएसटी लगती है या गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो क्या गरीब आदमी को फर्क नहीं पड़ता? तो लोहा खरीदे ना लोग, हैं? कह तो रहा तमाम हिंदू संगठन लोहा खरीदिए। इस समय क्या रखा हुआ, मोबाइल चलाने आप अपने बच्चे के हाथ में लोहा देंगे या आप अपने बच्चे के हाथ में कॉपी कलम और किताब देंगे? ये बताइए। अरे तो उनसे पूछिए जो महापंचायत कर रहे हैं सर, उनको क्या महापंचायत कहेंगे? अरे सुन तो लीजिए, महापंचायत तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले, महीना भर पहले नरसिंहानंद सरस्वती भी कर रहा था। जब वसीम रिजवी के नाम का फंड की किताब खुली तो भाग गया, फिर कहता है कि मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। अब फिर दिन में फिर उजागर हो जाएंगे ये लोग बहुत घटिया स्तर के लोग हैं, बहुत निचले स्तर के लोग हैं। महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रही है। मेरे को बोलती है एक महिला कि ये मोहित खान है। अरे अब आपकी अगर आज मैं मोदी जी के लिए कहूँ, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाए, ये देश हित में बढ़ाए हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से हीरे पे जीएसटी को कम किया है, आटे पर बढ़ाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी की 5 साल की 4 साल की अग्निवीर की जो भर्ती है बहुत अच्छा है। तो वो महिला मेरे को फिर खान नहीं कहेगी, फिर तो कहिए मोहित शर्मा ही है, ठीक है ना। तो मतलब आप सरकार की गलत नीतियों को उजागर करो। और उन लोगों का मैं लॉजिक और तथ्य वीडियो को भी सुना, इस प्रकार की अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही थी कि मेरे को शर्म आती है कि ये महिलाएं हैं जो इस प्रकार की गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। अरे आपको सोचना चाहिए कि क्या आपके माता पिता ने आपको यही संस्कार सिखाए हैं? और वो महिला शादीशुदा थी, उसके बाद भी क्या आप अपने बच्चों को यही शब्द सिखाती हैं? इस प्रकार की एब्यूज और इस प्रकार के स्लॉन्ज वर्डों का यूज कि आप और मैं उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कभी सोच भी नहीं सकते इस प्रकार के शब्दों को, जिस प्रकार के शब्द वो बोल रही थी। फिर कहती है मोहित खान है। अरे भैया हमारा काम सुन लीजिए, हम मोहित खान नहीं, हम मोहित शर्मा ही हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि जब आप जो है नूपुर शर्मा को तो सपोर्ट करें लेकिन कश्मीरी पंडित मरता है तो मरे, क्योंकि आपको फर्क नहीं है। वहाँ तो मोदी जी की सरकार थी, इसलिए तो आप लोग दोहरा चरित्र रचते हैं। मोहित इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप नूपुर शर्मा, आप भी शर्मा, वो भी शर्मा, आप शर्मा का साथ नहीं दे रहे। तमाम जो संगठन, ब्राह्मण संगठन, उनका साथ दे रही है। ठीक है, रैलियां निकाल रही है। आप भी राशिद, कसाब भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो आप कसाब के साथ खड़े हैं? नहीं, कोई नहीं खड़ा, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खड़ा नहीं है। साहब तो एक मिनट, आतंकवादी एक के मिनट, साथ एक कौन मिनट, खड़ा होगा? एक मिनट रुक जाइए। नूपुर शर्मा आतंकवादी थोड़ी है अरे सर। सुन लीजिए, आप भी राशिद, उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले वो भी 2 मुसलमान, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आतंकवादियों को कोई समर्थन नहीं करेगा सर, ये आतंकवादी थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक बात मुझे ये बताइए कि कल को अगर कोई मुसलमान कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा किसी भी हिंदू धर्म के भगवान के ऊपर, तो क्या आप उसको समर्थन या सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? आप तो मुसलमान है, तो मुसलमान का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? गलत का सपोर्ट गलत का समर्थन कौन करेगा? तो फिर आज जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को गलत बोला है तो क्या हम उनका साथ क्यों देंगे? अगर वही नूपुर शर्मा ये बोलती कि मेरे लिए जितने सम्मानीय मेरे महादेव हैं उतने ही सम्मानीय मेरे लिए महादेव भी, मोहम्मद साहब सपोर्ट कर रही है ना नूपुर शर्मा का संगठन। भाजपा, और रैलियां सुन निकल लीजिए, आप रही मेरी बात तो सुन लीजिए। भाजपा कभी एजुकेशन को समर्थन देती है, भाजपा कभी शिक्षा को समर्थन देती है, हेल्थ को या डेवलपमेंट को समर्थन देती है? भाजपा को तो मुद्दे ये चाहिए, उपद्रव के मुद्दे चाहिए। क्या आप एक बात मुझे बताइए, ये जितनी भी सभाएं चल रही हैं, एक भी सभा वाला कभी किसी भी जगह पर जाके देखा कि इतना हिंदू रात में भूखा सोता है, मंदिरों के बाहर भीख मांगता है? क्या किसी भी सभा वाले की औकात है? किसी भी संगठन के अंदर कितना दम है, या किसी भी संगठन की इतनी सी भी औकात हो कि मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले हिंदू को, वो मैं कहता नहीं कि उसको घर दो, उसको 2 वक्त की रोटी खिला के दिखा दो? बता दीजिए ना आप मुझे। आपको बहुत शौक है ना हिंदुओं की सेवा करने का, तो करिए हिंदुओं की सेवा। उनका सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, उनका वोटर आईडी कार्ड भी दिखवा दीजिए। उनका तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना, उनका वोटर आईडी कार्ड बना दीजिए। अगर आपने बना दिया तो मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि वो तो हिंदू हैं। आप लोग सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप लोग सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं वोट की राजनीति के लिए। आप हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं का गला कटवाने के लिए, आप हिंदुओं को मरवाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू सामने खड़े होकर आपकी पॉलिसियों को, आपकी गलत नीतियों को उजागर करने का काम करे, तो आप उसके नाम के पीछे शर्मा हटा के खान लगा देते हैं, क्योंकि ये आपकी एक गंदी और एक बहुत समाज के अंदर एक बहुत ही ऐसी अविकसित सोच बन चुकी है जो इस समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरा है। इस प्रकार की सोच के लोग, जिनको आप कट्टरपंथी कहते हैं ना, ये भी कट्टरपंथी लोग हैं। इस देश के अंदर हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र किस लिए बना? डेमोक्रेसी किस लिए कही गई? इसलिए कही गई कि आपको अगर मंदिर में है, आप पूजा वाले हैं, तो आप मंदिर की घंटी बजा सकते हैं।
और आप अजान वाले हैं तो आप मस्जिद से अजान कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी बनाई गई, लोकतंत्र बनाया गया लोगों को राइट टू स्पीच की आजादी देने के लिए, राइट टू फ्रीडम की आजादी देने के लिए, जो आपका और मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन का राइट, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपने लोगों से उनके फंडामेंटल राइट पे प्रहार करना शुरू कर दिया। अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट बोले तो आप उसको जिहादी बोलते हैं, आप उसको शर्मा ना हटा के उसके नाम के पीछे खान लगा देते हैं। तो ये आपके गंदे स्तर की मानसिकता है। मोहित जी, एक सवाल आपसे है कि जब ये नूपुर शर्मा वाली बयानबाजी हुई उसके बाद एक नारा दिया गया सब तन से जुदा, गुस्ताखे मोहम्मद की एक ही सजा सब तन से जुदा। अब फिल्म काली आ रही है तो अयोध्या के एक महंत है, उन्होंने भी ऐसा एक नारा दिया है सर्व तन से जुदा, जो उसकी मतलब माँ काली को एक उसमें दिखाया गया है। इस पे क्या कहना एक चाहते पोस्टर हैं? लॉन्च हुआ जिसमें माँ काली सिगरेट पीते हुए नजर आई है। ये लोग जिस तरीके से माँ काली का जो अपमान कर रहे हैं, इस देश के अंदर माँ काली हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, और जिस भी व्यक्ति ने माँ काली की इस प्रकार की जो तस्वीर को, पोस्टर को लॉन्च किया है, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। मूवी की है। जी मैं आपको बता देता हूँ, उस फिल्म को पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए। आपने हमारे धर्म को मजाक बना रखा है, आप हमारे राम के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम चुप रहते हैं, क्योंकि हम क्या करें, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, वही लोग राम का मजाक उड़ा रहे हैं, बीजेपी वाले लोग। अब इनकी पार्टी के राज में माँ काली के मेरे को बोलते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है, और हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे हरगिज भी। हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे, नहीं हम कोर्ट का सहारा लेकर इस फिल्म को बैन करवाएंगे। नहीं तो हम बैन करवाएंगे कोर्ट का सहारा लेकर। क्यों आप क्यों? अरे आप एक बात बताइए, जब पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए हम खड़े हो सकते हैं तो अपनी काली माँ के लिए हम खड़े नहीं होंगे? हम आस्था का प्रतीक है, हम माँ काली को मानते हैं। और सुनिए, नवरात्रों के 9 दिन हम माँ काली की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, और कोई भी अगर हमारी माता रानी के साथ इस प्रकार की पोस्टर या कुछ भी बनाएगा तो मोहित शर्मा उसका खुले तौर पर विरोध करेगा। आप लोग फर्जी हिंदू के ठेकेदार हैं। मोदी जी कहाँ चले गए, अमित शाह जी, योगी जी कहाँ चले गए? बड़े मंदिर खुदवा रहे थे, और जब माँ काली की शॉर्ट फिल्म रिलीज हो गई तो चुप बैठ गए। बाहर निकलिए योगी जी, और अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है तो बोलिए आगे आकर इस फिल्म को बैन करवाइए, और हम लोग इसके लिए कोर्ट तक जाएंगे और इस फिल्म को बैन करवाएंगे, क्योंकि भगवानों का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, जीसस का इस प्रकार का मजाक हम नहीं उड़ने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संभल में एक मुसलमान को जेल में भेज दिया गया। उस पर यह है कि अखबार पर देवी देवताओं की फोटो लगी थी और उसमें चिकन बेच रहे थे, और चिकन खरीदने वाले हमारे हिंदू भाई थे, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अखबारों पर एक बात है, अखबार पे 10 तरीके की फोटोज आती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि लोग अखबार को खाना खाते टाइम भी बिछा लेते हैं। ये बात कि हिंदू धर्म में नहीं खाते, हिंदू धर्म में भी खाते हैं सब लोग नॉनवेज, बहुत सारे लोग खाते हुए देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों को खाते हुए देखा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके के तथ्यों से आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज गलत है। ये तो लोगों का भावनाएं आहत हुई है, उनकी भावना आहत हुई है। जब हिंदू खरीद के लेके जा रहे तब भावना आहत नहीं हो रही है? ये बताइए आप मुझे। भावना आहत इस चीज से होनी चाहिए कि माँ काली का अपमान किया गया और सिगरेट लगाई गई, तब आहत नहीं हुई योगी जी के राज में भावना, जब शॉर्ट मूवी को रिलीज किया गया। आज आपकी भावना आहत हो गई, तो अगर आपकी भावना इतनी आहत होती है, तो अगर आपकी भावना पेपर पर चिकन बेचने पे आहत होती है, तो आपकी भावना इस चीज पे भी आहत होनी चाहिए कि माँ काली के पोस्टर पर सिगरेट क्यों लगाई गई। तो वो विरोध कर तो रहे हैं। सुन लीजिए, आपकी भावना इस चीज को लेकर भी आहत होनी चाहिए कि आप सरकार से मांग करें कि किसी भी न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर लोगों के पैर में भी आता है, और किसी भी धर्म, किसी भी जाति का भगवान की फोटो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु की फोटो अखबार में नहीं छापी जानी चाहिए, क्योंकि अखबार पैरों में भी आता है, सड़क पे भी गिरता है। कहाँ कहाँ रोकेंगे आप, और कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं, और आपको और हमें, हम इस देश के तमाम नौजवान हैं, हमें सोचना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।